सहारनपुर में बीते गुरुवार की देर रात को हुए प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एक एक करके इस केस की परतें हटती जा रही हैं। जैसे कि मृतक सुरेश राणा उर्फ काका राणा का अपने जीवन काल में एक अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड होना। जी हां, काका राणा के ऊपर उनके जीवन काल में कई तरह के मुकदमे दर्ज थे, जैसे कि धोखाधड़ी, सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खिलवाना। इसके अलावा उनके ऊपर नशीले पदार्थों की अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी शामिल थे, जिसके चलते उनके ऊपर एनडीपीसी एक्ट में भी 2 मुकदमे दर्ज थे। काका राणा 2 बार जेल भी जा चुके थे। इसके अलावा काका राणा की अपनी बीवी के 2 भाइयों के साथ भी रंजिश थी, क्योंकि उन दोनों भाइयों का आरोप था कि सुरेश राणा ने अपनी सास को यानी कि उनकी मां को बहला फुसलाकर उनकी जमीन जायदाद को हड़पने की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने शक के बिना पर उनके दोनों सालों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस के शक के घेरे में एक और शख्स है, जिसका नाम रामकरण उर्फ प्रमोद बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में सुरेश राणा का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। सुरेश राणा और रामकरण दोनों पहले मिलकर प्रॉपर्टी के लेन देन का काम किया करते थे। बाद में उन दोनों के बीच में पैसे की लेन देन और वर्चस्व को लेकर विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद रामकरण ने धोखाधड़ी का मुकदमा भी सुरेश राणा के ऊपर दर्ज करवाया था। फिलहाल रामकरण उर्फ प्रमोद मलेशिया में है। वहीं पुलिस का कहना है कि वह अपराधी को पकड़ने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब तक पुलिस ने तकरीबन 150 सीसीटीवी खंगाले हैं, जिसमें 2 बदमाशों को भागते हुए देखा जा रहा है, जिसमें से एक बदमाश ने नकाब पहना हुआ था और दूसरे बदमाश का चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द से जल्द अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे कर देंगे। यह मामला केवल एक हत्याकांड नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की परतें छुपी हुई हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि सुरेश राणा का एक विवादित अतीत था। सुरेश राणा का जीवन हमेशा विवादों और आपराधिक गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनकी हत्या के बाद पुलिस की प्राथमिक जांच में उनके अतीत के कई काले पहलू सामने आए हैं। सुरेश राणा हरियाणा के सक्रिय बड़े भूमाफियों के संपर्क में थे। उनका मुख्य काम जमीन पर अवैध कब्जे छुड़वाना था। यह काम उन्हें पैसे और ताकत दोनों देता था, लेकिन साथ ही दुश्मनों की संख्या भी बढ़ाता था। सुरेश पर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी एनडीपीसी एक्ट के तहत 2 गंभीर मामले दर्ज थे। एक मामला थाना नागल में और दूसरा गागालेडी में दर्ज था। इन मामलों में वह 2 बार जेल भी जा चुके थे। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि वह नशीले पदार्थों की अवैध गतिविधियों में शामिल थे, जो उन्हें कानूनी और व्यक्तिगत दोनों तरह की मुसीबतों में डालता रहा। इसके अलावा सुरेश पर धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज था। थाना भेट में उनके खिलाफ 420 का केस चल रहा था। इसी तरह हरियाणा के कैथल में उनके बिजनेस पार्टनर रामकरण उर्फ प्रमोद ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद गागालेडी थाने में 0 FIR के रूप में उसे ट्रांसफर कर दिया गया। सुरेश राणा की छवि और विवादित हो गई जब उन पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खिलाने का मामला दर्ज हुआ। यह मामला थाना नागल में दर्ज किया गया था। उनकी ये गतिविधियां उनके व्यक्तित्व को और ज्यादा विवादित बनाती हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि सुरेश और उनके बिजनेस पार्टनर रामकरण उर्फ प्रमोद के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े कामों में पार्टनर थे, लेकिन उनके बीच पैसों और वर्चस्व को लेकर टकराव बढ़ गया था। रामकरण ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए थे और कानूनी शिकायतें भी दर्ज कराई थी। सुरेश राणा का पारिवारिक विवाद भी उनकी परेशानियों का एक अहम हिस्सा था। उनके ससुर की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर सुरेश और उनके 2 सालों दिग्विजय और कुणाल के बीच मतभेद बढ़ गए थे। सुरेश पर आरोप था कि वह अपनी सास को बहला फुसलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, जिससे उनके साले नाराज थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों सालों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। तीसरा आरोपी रामकरण, जो सुरेश का बिजनेस पार्टनर था, फिलहाल मलेशिया में है। पुलिस ने वारदात से जुड़ी 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली हैं। एक वीडियो में दोनों हत्यारे भागते हुए नजर आए। इनमें से एक का चेहरा खुला था, जबकि दूसरे ने नकाब पहना हुआ था। सुरेश राणा की हत्या का यह मामला सुलझने के कगार पर है। पुलिस की जांच से उम्मीद है कि दोषियों को जल्द ही सजा मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।